हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आपको पता है अभी इलाहाबाद में महाधरना हुआ था, ठीक है, प्रयागराज में महाधरना हुआ था 19 को। वैसे वही थे, मतलब मेनली तो वो प्राथमिक शिक्षा के लिए होता, मतलब प्राथमिक भर्ती के लिए हुआ होता, लेकिन हुआ था धरना प्रदर्शन। लेकिन ऐसा नहीं था, सभी का वहाँ पर भी थोड़ा टीजीटी पीजीटी का भी इसकी भी सड़सड़ाहट थी, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि तब से शांति है, कुछ भी मतलब रिजल्ट नहीं दिया गया उसका। कुछ समझ नहीं आया कि कल जो महाधरना था, बहुत सारे लोग थे, पहले के धरनों से ज़्यादा हैवी धरना था कल। तो भी मतलब कुछ आपको सारे यूट्यूबर जो भी आपको इस टाइप की वीडियोज़ देते हैं, सभी पर सन्नाटा है, सोचने वाली बात है। लेकिन ये सन्नाटा कहीं ऐसा ना हो आपकी जो तैयारी है उसे स्लो कर दे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी इस सन्नाटा को ये समझो कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई तूफान आने वाला है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब जो है आप समझो, ये नहीं अपनी पढ़ाई को स्लो कर दो कि अरे, क्योंकि ऐसा होता है ना यूट्यूब पर एक एक रोज़ आप नए नए टैग पढ़ते हो, परीक्षा तिथि घोषित और एकदम एक्टिव हो जाते हो और पेपर आगे पढ़ने लगे। और 2 दिन देखा यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आपने सोच लिया कि अरे नहीं पेपर पता नहीं कब होगा, 25 में होगा, 26 में होगा, और आप स्लो हो गए, ठीक है। तो अपनी तैयारी है जो वो आप कंसिस्टेंसी में रखिए। दूसरी चीज़, अभी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं आप सभी के, हम लोग आयोग को दोष देते हैं सोचो तो हम लोग कितने दोषी हैं। जैसे कि मन में सवाल तो आया ही होगा, भाई हम क्यों दोषी हैं। दोषी हम इसलिए हैं कि 21-22 में पेपर 22 में पेपर हुआ था, 21 में पेपर हुआ था और 22 के करीब फॉर्म भरे गए थे टीजीटी पीजीटी के। 2-3 साल बीत गए, 24 चल रही है, आप सभी जानते हो, सब परेशान है, पेपर नहीं है। लेकिन अब जब ये पता चल रहा है कि पेपर शायद दिसंबर में होगा, शायद तो है ही कि मतलब कंफर्म नहीं, पर शायद तो है दिसंबर में होगा, तब अब आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मैम कौन सी बुक्स लाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है ना। तो जब आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं थी अब तक, तो आप दूसरों के लिए ब्लेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस समय कह रहे हो मैम हमें बुक्स भी बता दीजिए, तो ये दोस्त कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि सारा दोस्त दूसरों का। इसका मतलब है कि आप भी अपने भविष्य को लेकर उतने चिंतित शायद मेरे हिसाब से तो नहीं थे, बकाया आपकी मर्जी। अब मैं आपसे कहूँ कि अब कम से कम 5 ब्रांचेस अगर होम साइंस में है, और भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपके सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और उसी को पढ़ते रहोगे हो जाएगा। अपने अपने सब्जेक्ट में भी सबके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पेपर होते हैं। मेरे में ही 5 मानी गई हैं ब्रांचेस, लेकिन मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं 7 ब्रांचेस गिनती हूँ, आप खुद गिन सकते हो। न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल, मैनेजमेंट 3 हो गए, एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट 5 हो गई है, हेल्थ साइंस पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अगर हेल्थ साइंस के बाद भी अगर हम बात करें, बाद जो एक्सटेंशन एजुकेशन आप कहते हो हम पढ़ते हैं, उसमें करंट आता है, और वो करंट कंफर्म भी नहीं होता है कि कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट हो गए नहीं। अब आप करंट में, ये तो है हमें तो पता ही नहीं कौन सा करंट आएगा, वो बेशक आपकी योजनाओं से संबंधित आता है, ठीक है ना। और उसके अलावा भी आप अगर ध्यान दोगे होम साइंस में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसका सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता ये किस ब्रांच से आया है, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो, समझदार हो, इतने बड़े तो हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो मैं मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा कुछ जो थ्योरीज वगैरह आती है वो साइकोलॉजी में चली जाती है, तो हो गए नहीं हो गए 7-8 सब्जेक्ट, ऐसे आप समझो चीज़ों को। तो इतनी ब्रांचेस हमारे यहाँ आती हैं। और अब आप इस समय हमसे कहो कि मैम हमें बुक्स बता दो, हमें क्या, हम तो ढेर बता देंगे। अभी ये कुछ बुक्स मैंने होम साइंस की जो मेन है मैं पढ़ाती हूँ आपको, ये भी कुछ है, ऐसा नहीं है। अभी मैं 6 क्लास से होम साइंस की लेकर ना जाने कितनी माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, ना जाने कितने प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे शॉर्ट नोट वगैरह भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमने नोट्स बना के रखे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए या फिर अपनी तैयारी के लिए बनाए थे मैंने, समझने वाली चीज़ है। अब मैं आपको अगर ये कह दूँ कि मान लो यही सब, जबकि ये सिंगल बुक है, 1-2 डबल होगी, मैंने ला के रखी है, जो मैं पढ़ती हूँ, मुझे समझ आती है। अब मैं इनमें से कोई भी बुक आपको बता दूँ, एक भी बुक बता दूँ, तो सच्चाई ये है कि 2 महीने में आप कितनी बुक पढ़ लोगे, एक बुक भी। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बुक पढ़ता है ना बेटा, उसे समझ नहीं आती। ये बुक जो है न्यूट्रिशन साइंस की, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इसको 2-3 बार पढ़ लिया, तब भी कई बार ऐसी नौबत आती है जब मैं पढ़ती हूँ कोई भी टॉपिक, तो ऐसा लगता है ये लाइन मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, ये लाइन मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, क्योंकि एक बार में बुक्स में इतना कंटेंट होता है, दिमाग कितना एक्सेप्ट करेगा, नहीं हो पाती है चीज़ें। अब मैं आपसे कहूँ, आप रीना खनूजा ले आओ, रीना खनूजा में मैं ये नहीं कहूँ, कंटेंट तो भैया होम साइंस का है, न्यूट्रिशन साइंस का अच्छा कंटेंट है, ठीक है। और लेकिन बात वही एक लैंग्वेज की, अब आप ले भी आओगे तो क्या इतनी जल्दी कितनी बुक्स आप पढ़ लोगे। मान लो आपने एक तो पढ़ भी ली, मैंने मान लिया 2 महीने 3 महीने, क्योंकि बात ये नहीं कि आपको बुक्स ही पढ़नी, बुक्स भी पढ़ने के आपको एनसीईआरटी का भी रिवीजन भले ही पे पढ़ रखा हो तो भी रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को भी पढ़ना रिवीजन करना है उसका, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, ठीक है ना। तो करने को तो आप चाहो 24 घंटे आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट की बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हो, कितने भी आप महान हो, फर्स्ट टाइम में कोई बुक इतनी समझ नहीं आती है। अब लेकिन मेरा मकसद कतई नहीं आप हताश निराश हो, फिर भी आप लोगों का मन है तो मैं आपको बता देती हूँ। नहीं तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपने, बहुत से बच्चे मेरे हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अभी
अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने देखा था मेरे से जुड़े हुए बच्चे, मैं मुझे लगा कि जो मतलब आईडी से पहचान लेते हैं ना, मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, सब कुछ भी करा रही हूँ, लेकिन देखा मैंने ऑफ़र के लिए इधर उधर भटक रहे हैं कि आप ऑफ़र दे दो, आप ऑफ़र दे दो। देखो नौकरी ज़िंदगी में एक बार मिलती है, ठीक है ना, और वो भी टीजीटी पीजीटी जैसी नौकरी जिसमें सैलरी इतनी अच्छी है। तो ये ऑफ़र, अब ये सोचो, अब इस समय आप 2 महीने पेपर को बचे हैं, आप ऑफ़र लेकर भी क्या उखाड़ लोगे, ठीक है ना, क्या उखाड़ लोगे। मेरी भाषा गंदी हो सकती है, सुनने वाले को गुस्सा आ सकती है, लेकिन आप खुद समझो, यही आप बेशक अभी ऑफर में भी आप 5,000 से कम फीस मुझे तो नहीं लगता तो कहीं दोगे, या 3,000 से कम फीस दोगे, कहीं इस सबसे कम अगर फीस होगी तो 3 या 5,000 होगी ऑफर में भी। तो यही 5-10 हज़ार अगर आपको सच में ही फीस देके ही कोर्स लेना था तो कुछ समय पहले ले लेते, ठीक है ना, 1 साल पहले ले लेते, 6 महीने पहले ले लेते, या जब फॉर्म आए थे तब ले लेते उस कोर्स को। अब आप लास्ट समय में जा रहे हो इनसे कि आप ऑफर दे दो, तो मुझे ही लगता है अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप को मिल रहा है तो सही है, नहीं तो आपने अब तक जो नोट्स बनाए हैं आप वो पढ़िए, ठीक है, नोट्स पढ़िए। आपके पास अगर बुक हैं तो भटकिए मत कि मैम हमें बुक्स बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप होम साइंस के स्टूडेंट हो तो एक सब्जेक्ट की तो बुक आपके पास होगी, तो आप उसी को पढ़ो। मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ, अगर आपके पास सच में कुछ भी नहीं है तब तो आपको खरीदना है, बुक खरीदो चाहे, क्योंकि ना करने से अच्छा है कुछ तो करो, है ना। उड़ना नहीं आता है, मतलब दौड़ना नहीं आता है, तो चलने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना, जिससे बाई चांस अगर इस बार आप रह भी जाते हो तो अगले में तो सब सफल हो जाओ। तो हाँ, ये सोच के तो आप अगर क्लास करना चाहते हो तो भाई ऑफर वाली क्लास तो आप लोग करो मत मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप वो ऑफर देंगे अभी, टीजीटी पीजीटी का पेपर अगर दिसंबर में हो गया, आपकी वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ना आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा ना कुछ। तो आप अभी भी ये सोच के ले लो उन लोगों से कोर्स, अगर सच में आप पैसे फेंकना चाह रहे हो तो सच में पूरा कोर्स ले लो उन लोगों से, बोलो रिकॉर्डेड वीडियो भी दे देंगे आपको और आराम से नोट्स भी दे देंगे बने हुए, तो आप पूरा अच्छे से वो नोट्स को कम समय में आप रिवाइज भी कर सकते हो। हालांकि नोट्स वही अच्छा होता है जो आपने अपने हाथों से बनाया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं ये मानूंगी आप लोग वो ऑफ़र वाले को बैच कतई मत लेना, ठीक है। ऑफ़र लेने से नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि हो सकता है वो ऑफ़र 2 महीने को रहे, जैसे ही दिसंबर में पेपर हो आप वहाँ से बाहर हो जाओ, फिर अगली बार आपकी वही कहानी रहे, फिर पेपर आए, फिर आप ऑफ़र में हो जाके। तो उससे बेहतर है जब आपको पैसा फेंकना ही है तो आप ऐसे फेंको, ठीक है, कि 5 की जगह 10 चले जाएँ, ठीक है ना, लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए जिसको अगर आप नहीं भी बुक पढ़ पाओ, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो वो ऐसा नहीं है, जो संस्थान की मैं बात कर रही हूँ वो कोई ऐसे फेक संस्थान नहीं है, वहाँ पर अच्छी टीचर्स हैं, ठीक है, मैंने भी उनको देखा 1-2 बार, ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं होता। और पता है मैं ऑनलाइन इतना काम करती हूँ, मतलब खुद तैयारी करती हूँ, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का, पढ़ने का, क्वेश्चन बनाने का, मैं फ़ोन में इतनी उलझी होती हूँ हर बार, हर समय, फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई करना, जिस वजह से मुझे अब ऑनलाइन कतई पढ़ने का मेरा कुछ होता ही नहीं है, मतलब मेरा बन ही नहीं करता, मैं ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पाती हूँ। और पता है ऐसी भी चीज़ें हो गई कि अगर मैं चाहूँ भी कि कोई टॉपिक है मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं गूगल पे जाकर तो पढ़ लूँगी, लेकिन मुझसे कोई कह दे उस चैनल पे उस टीचर ने ये चीज़ पढ़ाई है तो मैं नहीं पढ़ सकती। मुझे तो कोई सामने वाला पढ़ाता है तो मुझे चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, मैं खुद ही पढ़ती हूँ तभी मुझे चीज़ समझ आती है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें इसलिए भी हो गई क्योंकि मैं बुक पढ़ती रहती हूँ तो मुझे वही आदत हो गई। तो इस समय मैं आपको बस इतना समझाने आई हूँ, अभी आपके पास जो भी बुक्स हैं आप वो पढ़िए, ठीक है, जो बुक्स अवेलेबल है वो पढ़िए। बकाया मैं बता देती हूँ, देखो न्यूट्रिशन साइंस में रीना खनूजा की बुक अच्छी है, लेकिन इन सबसे बेहतर अगर मैं एक बार में कम शब्दों में बताऊँ तो मैंने सुना है वृंदा सिंह मैम की, क्योंकि वृंदा सिंह मैम की ज़्यादा बुक मेरे पास नहीं है, एक बुक मैं लाई हूँ वृंदा मैम की, ये है गृह प्रबंध की। तो बाकी में मैं ये कहूँगी इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अब उसका रीजन देखो एक और हो सकता है, एक तो मैं बुक्स और भी पहले से पढ़ रही हूँ, हो सकता है इसलिए मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज, मुझे चीज़ें समझ आने लगी है, हो सकता है इस वजह से मैंने एक बार में पढ़ी और मुझे जो भी टॉपिक पढ़ रही है वो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जो मैं इससे पहले पढ़ रही थी किताब मैनेजमेंट की, जो उसमें जो था मतलब थोड़ा मुझे टाइम सच में लगा समझने में। इस बुक को मैंने 2 बार पढ़ा, ये है ललिता शर्मा, डॉक्टर ललिता शर्मा और शायद रीना खनूजा की, मतलब 2 लोगों की है ये बुक, ठीक है। मंजू पाटनी एंड, ये फट गई थी पढ़ते पढ़ते, मंजू पाटनी एंड ललिता शर्मा की ये बुक है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में थोड़ी क्या काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें लेंथी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जो चीज़ें कम समय में हम समझा सकते हैं उन चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया गया है। बस ये चीज़ें तो इसको पढ़ने में ज़्यादा समय चाहिए थोड़ा, और समझने में भी, क्योंकि लैंग्वेज टफ है। तो आप अभी लाना चाहो तो वृंदा मैम को ला सकते हो, ठीक है। बकाया हेल्थ साइंस के लिए मैं ये बुक लाई थी पर कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, ये भी आपको वृंदा मैम की मिल जाए तो ले आओ, ठीक है ना। न्यूट्रिशन साइंस में मैंने बता दिया, अगर आपके पास ये भी कोई भी टॉपिक की बुक, मतलब किसी भी न्यूट्रिशन साइंस, मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, कुछ भी आपके पास अगर पहले से अवेलेबल है तब तो मैं ये कहूँगी आप वही पढ़ो, आपको नया नहीं लाना है अब। और अगर आपको लगता है पेपर मतलब 5-10-15 दिन में आपको शायद ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, और अगर लगता है आपको पेपर जनवरी तक जा रहा है, डेट आ रही है जनवरी या फरवरी तक, तो आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा, 2 महीने तो मिल ही रहे कम से कम एक्स्ट्रा, तो आप ये है तो आप बुक ले आओ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे तो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लोगे तो जल्दी बाद में लास्ट में रिवीजन कर सकते हो। बाल विकास में बढ़िया बुक है, इससे बढ़िया बुक शायद ही होगी, ठीक है, क्योंकि और भी है मेरे पास बीएड वाली बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें भी इतना अच्छा नहीं दिया है जितना अच्छा इसमें दिया। ये है नीता अग्रवाल। टेक्सटाइल में ये बुक भी बढ़िया है, बुक ये भी बढ़िया है, डॉक्टर रीना खनूजा की
है ये बढ़िया बुक है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसकी। अगर हम बात करें ये जो मंजू पाटनी, इसमें भी कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन लैंग्वेज टफ है थोड़ी, ठीक है। अगर आपको जो, क्योंकि इरिक्शन वगैरह से, स्किनर वगैरह से भी प्रश्न आते हैं, पियाजे वगैरह से, तो ये अधिगम एवं शिक्षण की बुक है, A.B. भटनागर और अनुराग भटनागर की बुक है। ये अच्छी बुक है, इसमें सारे आपके जो भी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिक जो भी आते हैं, उनसे संबंधित सारी आपको थ्योरीज यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मंजू पाटनी, प्रसाद शिक्षा एंड हरपलानी, बेस्ट बुक है, ये अच्छी बुक है। लेकिन मैं यही कहूँगी अगर आप सच में बुक लाना चाहते हो तो वृंदा सिंह की लाइए सारी बुक। वृंदा मैम को आपने ऑनलाइन देखा भी होगा, उस ऑनलाइन में वो थोड़ी मतलब उम्र दराज है, ठीक है, तो थोड़ा बोलती है तो भले ही आपको लगे कि मतलब समझ सकते हो, लेकिन मैम की जो बुक्स हैं वो बाकी माशाल्लाह है। मैंने सबके मुंह से तारीफ सुनी है, जिसने भी पढ़ा उसने तारीफ की, ठीक है। तो इस वजह से आप उनकी बुक ले सकते हो, क्योंकि सच बताऊँ एक बुक मैं ये लाई हूँ, लेकिन मैं लाने वाली हूँ, मैं और भी बुक्स लाने वाली हूँ इनकी, क्योंकि सच में एक मैं इसीलिए लाई थी, मैंने सोचा या तो मेरे पास होती नहीं, मेरे पास ये बुक्स है अभी और भी रखी हैं जो बहुत ज़्यादा बेस्ट राइटर नहीं लेकिन हाँ हैं, और थोड़ी आपको दिखाना था, बस इतनी लाई हूँ। और भी कुछ बुक्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी वगैरह आते हैं जो, वो भी बहुत सारे हैं, अरिहंत हैं मेरे पास, अग्रवाल हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो उनको भी मैं पढ़ती रहती हूँ, शॉर्ट चीज़ें मिल जाती हैं उसमें। तो मैंने जिस हिसाब से आपको मतलब मैं ये सोचकर मैंने सोचा ज़्यादा मैं ले जाके अभी सारी बुक्स ले जाऊँ और ऑलरेडी हैं, पता चले सेम ही कंटेंट हो, तो इस वजह से मैं एक ही लाई थी वृंदा मैम की बुक जो मैनेजमेंट की थी, क्योंकि मैनेजमेंट की बुक जो मेरे पास थी वो आखिर थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसकी, तो चीज़ें पढ़कर भी कई बार पढ़ लिया तब भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो मैं ये लेके आई और मुझे बाकी में अच्छी लगी। अब मेरा जब भी कॉम्पिटिशन हाउस जाना होगा मैं और भी इनकी राइटर की बुक लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट समय में बुक्स पढ़ने का मुझे ये लगता है कि तब तो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो आप वही पढ़ो, वो ही बेस्ट है। बकाया आप पढ़ सकते हो, ला सकते हो बुक्स, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपका समय है, आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, अपना खुद का टाइम टेबल। और पढ़ाई का कोई टाइम टेबल कभी होता नहीं है, ठीक है ना, जब समय मिले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कैसे भी पढ़ो पर पढ़ो, और सब काम कम कर दो, बकाया पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो उतना करो। मिलते हैं कल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।